लगभग 100 वर्ष से ज्यादा समय से गंगापुर सिटी की शान बना हुआ कल्याण जी का मेला अचानक से बंद हो जाता है और गंगापुर सिटी के लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिर कल्याण जी जो मेला लगता था वो बंद क्यों हुआ। 4 साल आज हो चुके हैं उसे बंद हुए, लेकिन आप देखिए कि कल्याण जी का मेला है उसके शुरू होने की किसी भी तरह की चर्चा गंगापुर सिटी शहर में नहीं है। और ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि वहां पर दो दो ताले लगाने पड़ गए उस जमीन पर जहां पर वो मेला भरा करता था। इन्हीं कारणों को जानने के लिए आज द एक्सपोजर आ पहुंचा है यहां समाज के उन अध्यक्षों के बीच में। एक बार मैं परिचय करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक विशेष कार्यक्रम होगा जहां पर ये पूरी जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे कि गंगापुर सिटी का कल्याण जी का जो मेला है आज ये इतनी चर्चा में क्यों है गंगापुर सिटी शहर के लोगों में। आप मेरे साथ हैं यहां पर, ये 84 गांव समाज गुर्जर गंगापुर सिटी के जो अध्यक्ष हैं केदार जी मास्टर जी, आप यहां पर बैठे हुए हैं। ये 12 गांव गुर्जर समाज गंगापुर सिटी के अध्यक्ष हैं कमल सिंह गुर्जर जी, और आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं मुकेश जी। और यहाँ पर मेरे साथ हैं 2 बार सरपंच रह चुके उमरी गांव से काड़ू पहलवान जी, और आप एडवोकेट विनोद गुर्जर जी। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और एक विशेष कार्यक्रम में जहां पर मुझे लगता है कि गंगापुर की जो जनता है वो वास्तव में बहुत समय से इस बात को जानना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि जो 4 साल से मेला बंद पड़ा है। क्योंकि वो प्रशासन की ओर भी देख रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पहले के जो व्यक्ति हैं जो मेले को चलाया करते थे उनकी ओर देख रहे, वहां से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यही कारण रहा कि हम आपके पास आए हैं, तो आप थोड़ा सा इन बातों को स्पष्ट करें, लोगों के बीच में जाने दें कि क्या कारण रहा है कि ये जो मेला बंद है। वैसे तो चौधरी जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये गंगापुर की मुख्य मांग और जो वर्षों से चल रहा है कल्याण जी का मेला उसके बारे में आपने जानकारी चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेला बंद होने का कारण, मुख्य कारण ये था कि ये जो ज़मीन है वो सामाजिक ज़मीन है, और जो पहले मेला चलता था तो उसके अध्यक्ष मांगीलाल जी मास्टर आम 84 अध्यक्ष है, उन्होंने मेला चालू करवाया और मेले के जो इनकम होती थी उससे समाज में बाउंड्री वाल बनवाना, चबूतरे बनवाना। मैं थोड़ा सा आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये कौन सी ज़मीन की बात हो रही है, क्योंकि जैसे अपन मेले में जाते हैं तो अपन वहाँ लोगों को ये समझ में नहीं आ पाएगा कि अपन कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हैं। जो मेला ग्राउंड गुजर समाज का खेत है जी, डांडा उसको बोलते हैं। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो रहटक चक्री वगैरह, मौत का कुआं, अच्छा, ये आइटम लगते हैं। हाँ। उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसके पहले हमारे पिताजी मांगीलाल जी मास्टर जो अध्यक्ष थे वो जैसे ही मेला ख़त्म हुआ तुरंत उसका हिसाब देते थे, भाई इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ, और वो पूरा सारा वो रहता था। जो शेष राशि बचती उसको बैंक में, अकाउंट में, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर में अकाउंट था, उसमें जमा कराते थे। फिर उसके बाद में ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो उनको करीब 40-45 साल 50 साल तक वो अध्यक्ष रहे। उसके बाद में नई उन्होंने एक हमारी कमेटी बनी, उसका हरगोविंद कटारिया को अध्यक्ष बनाया और मेरे को उपाध्यक्ष बनाया, करण सिंह जी उनको कोषाध्यक्ष बनाया, और राम खिलाड़ी बाबू जी छोटी मऊ वालों उनको मंत्री बनाया, और 2 ऑडिटर हंसराज सरपंच महूकला और चिरंजीव लाल जी बड़ौदा वाले। ये आपके जो पिताजी थे मांगी लाल जी, उनके बाद की बात कर रहे हैं अपन अब यानी कि 40-50 साल तक वो इस मेले का जो है वो संयोजन करते रहे, वो अध्यक्ष रहे, और उसके बाद फिर हमारी नई कमेटी आ गई। ठीक है। नई कमेटी में ये था कि हम हर साल इसका हिसाब देंगे और हर 3 साल में चुनाव कराएंगे और इसका पारदर्शिता रखेंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से जब हिसाब साल भर हुआ, हिसाब मांगा गया, तो उसमें उसके बाद में कोई हिसाब नहीं दिया गया। फिर इसकी चर्चाएं चली और भी 2-3 बार पंचायत हुई, लेकिन उनके बाद में भी अब देंगे, जब देंगे, ये देंगे, इस तरह का भाईनेबाजी बनाते रहे और लगभग बनाते रहे। कौन की अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? तो उसके बाद में अभी तक उसके हरगोविंद कटारिया जी, अच्छा, जो अध्यक्ष थे हरगोविंद कटारिया जी, उनकी बात कर रहे हैं। फिर वो हिसाब 44 साल तक कोई हिसाब नहीं दिया, तो इससे रोष व्याप्त हुआ समाज में, और समाज में रोष व्याप्त होने के बाद में ये चर्चाएं चली। फिर उगाड़मल बालाजी पे हमने पंचायत रखी। अच्छा। पंचायत रख से इनसे ये मांगा है साहब
हिसाब किताब दो। और उसके बाद में भी इन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये नाराज होके और वहाँ से उठ के आ गए। फिर दोबारा और जो पंचायत रखी तब इनको बुलाया, तब भी उन्होंने भाई ऐसा समाज का ये है, समाज का हम ट्रस्ट बनाएंगे और उसके लिए ज़मीन समाज की है, समाज की रहेगी। और इन्होंने उसके बाद में स्टाम्प लिखाए, तो 3 खातेदारों ने स्टाम्प लिख दिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोक कर कहना चाहूँगा कि आप जब भी जैसे बात रखें तो आप बाकायदा नाम लिखते रहे हैं ना, ताकि दर्शकों को पता रहे कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, ताकि वो भ्रम ना जाए किसी के बीच में किसके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए हरगोविंद कटारिया अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष करण सिंह जी और महामंत्री राम खिलाड़ी बाबू जी और उपाध्यक्ष में खुद था। लेकिन अब क्या है कि एक वो कहते हैं ना कि पावस ऋतु देख के कोयल सादे मौन, अब दादुर बख्ता भाई हमको पूछे कौन। मैंने बार बार समाज में हिसाब का मुद्दा उठाया लेकिन मेरी कौन सुनता, क्योंकि ज़्यादातर संख्या इनके ग्रुप की ऐसी वो कुछ एक षड्यंत्र मान लो इसको या कुछ इस तरह के वो हो गया कि ये समाज पर हावी हो गई। और हमारी कमेटी जो यानी कि आपकी बातों को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था उस समय? कोई नहीं था। अच्छा। तो अब हमारी संख्या कम रहेगी। लेकिन हमने फिर कहा, मैंने कि चलो फिर पंचायत जुड़ी, पंचायत में ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा 3 महीने बाद मैं हिसाब दे दूंगा, काश हिसाब दूंगा और हनुमान जी की कसम, पीपल की कसम। कौन कह रहा है बात? अच्छा। लेकिन उसके बाद में भी वो 3 महीने छोड़ के 3 साल निकल गए। उसके बाद में भी फिर कोई जब समय समय पर पंचायतें जुड़ती रही लेकिन वही टालम टोल करते रहे। ठीक है। अब ज़्यादा वो हो गया तो ऑटोमेटिक क्या है कि समाज में ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया और फिर उनको इस मुद्दे के लिए, हिसाब के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने हिसाब को अब भी संतुष्ट पूर्ण नहीं दिया। मतलब वर्तमान की स्थिति अभी यह है कि आपने उस समय से मांगना शुरू किया हिसाब, या वो आप चाहते थे कि हिसाब को सार्वजनिक किया जाए ना, लोगों के बीच में पता चले कि भाई ये पैसा आया इतना गया कहाँ पर। और लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वो हिसाब दे चुके हैं या अभी भी नहीं दिया है? अभी भी नहीं दिया है। जो पहले मांगीलाल जी मार साहब ने हिसाब दिया था उसकी कॉपी हमने कोर्ट में लगा रखी है। अच्छा। एक जो पासबुक है उसकी हमारे पास में पासबुक रखी हुई है स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर में, उसमें पैसा था, वो पैसा भी इन्होंने निकाल दिया है। अच्छा। और आज की तारीख में ऐसा मालूम चला है कि अभी भी कोई अकाउंट गुर्जर समाज के नाम से बैंक में है ही नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अकाउंट हुआ करता था जिसमें वो सारा पैसा जमा होता था वही अकाउंट नहीं है, ये कहना ऐसा? हाँ। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसे विश्व सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है। और उसके बाद में फिर एक 84 मीटिंग हुई। 84 मीटिंग में इनको बुलाया कि भाई जो किसी भी सुबह हरगोविंद जी को बुलाया और इनके साथियों को बुलाया कि भाई कैसे न कैसे इसका समाधान हो जाए और ये बात आगे नहीं बढ़े। लेकिन उसके बाद में भी ये नहीं आए और फिर समाज ने फिर इनको निर्णय लिया, फिर इनको हटा दिया अध्यक्ष पद से और मेरे को नया अध्यक्ष केदार मास्टर उनको बना दिया, उपाध्यक्ष ओमी ठीक रहा, तो सरपंच। तो इस तरह की हमारी कार्यकारिणी। मतलब ये जो आप कह रहे थे अभी अध्यक्ष वाली बात, तो ये बाकायदा वहाँ 84 गांव की मीटिंग में हुई है? अच्छा। पूरी मीटिंग हुई है, पूरी मीटिंग में हुई है। पहले बुलाने गए, 2-2 3-3 बार बुलाने गए। और उसके बाद में भी फिर वो नहीं आने के बाद में फिर मजबूरी में फिर समाज ने निर्णय दिया और फिर उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद में फिर ये कोर्ट में मैटर चला गया। कोर्ट में 2 खातेदारों ने बयान दे दिए, एक तो पूजा पटेल ने और एक रतन पटेल की मिसेज मोतिया देवी ने। और उन्होंने कहा समाज की ज़मीन है, समाज का वो है और मैं तो इसमें और भी अगर कोई और भी विकास करो, धर्मशाला वगैरह बनवाओ तो उसमें मैं सहयोग करूंगी और मैं दान भी दूंगी। मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो बात कर रहे थे कि 2 खातेदार जो थे साइन कर दिए, बयान दे दिए, तो ये उस ज़मीन की बात हो रही है कि जहाँ पर वो मेला भरा करता था और वो जो ज़मीन है वो 4 खातेदारों के नाम थी, है ना? 4 खातेदारों के नाम थी, यही बात है? ज़मीन समाज की थी, समाज की। लेकिन समाज में क्या है कि भाई मुख्य इसको सार संभाल कौन करेगा, तो इसलिए वे 4 खातेदारों के नाम इसको अलॉट करवा दी। ठीक है। तो उसमें से पहले वो चारों जिंदा हैं अभी? नहीं, वो पटेल तो सही थे। उनने तो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने तो इसको बाकायदा इसकी रक्षा करी है और अपनी जगह पर सही थे। लेकिन उनके मरने के बाद
जैसे उनके मरने के बाद ओंकार पटेल गया, फैलू पटेल गया, तो उनके बाद में उस रतन पटेल के आ गई। गंगाधर पटेल गया तो उनके नाम भागीरथ और पूजा पटेल, उनके नाम आ गई। और रामकुमार पटेल गए तो उनके बच्चों के नाम भी अभी, हालांकि उन्होंने दाखिला नहीं खुलाया, ये तो अब कोर्ट में हमने वो चलाया जब उसकी मुहिम चली है, लेकिन बाकी तीनों पटेलों में से किसी ने भी अपने नाम दाखिला नहीं खुलाया, क्योंकि भाई समाज की ज़मीन हमारे क्या लेना देना है, पहले बात हो गई है। लेकिन हरगोविंद जी कटारिया जी के पिताजी ख़त्म होते ही ये उन्होंने अपना नाम दाखिला करा दिया, बहनों के नाम करा दिया, भाई के नाम करा दिया। उससे समाज में और भी ज़्यादा गड़बड़ी और रोष व्याप्त हुआ। भाई जब और 3 पटेलों ने कराए नहीं, तुमने क्यों कराए? क्या कारण आ गया? जब समाज की ज़मीन नहीं, रामकुमार पटेल को मरे 20 साल हो गए, गंगाधर पटेल को मरे 20 साल हो गए, उनके वारिसों ने तो किसी ने नहीं कराया। आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपने तुरंत इसका नामांतरण खुला दिया? तो इससे भी रोष व्याप्त हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि मेला भरना चाहिए, लेकिन ये ट्रस्ट बने और ट्रस्ट में हर गांव से 1-1 या 2-2 आदमी लिए जाएं, जो गांव नियुक्त करेगा कि भाई इसको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं। और फिर उसके बाद में ट्रस्ट बनाओ और फिर मेला के वो विधि विधान से देख रेख में मेला भरे और उसका पैसा इसी में लगे। उस टाइम पे जब इनको बोला तो 84 ने ये निर्णय लिया कि 12 गाँव का मेला अब भरेगा, तो कमल सिंह अध्यक्ष जो नए 12 गांव के, उनकी देखरेख में भरेगा। इसी बात विवाद होते हुए उन्होंने इस पर ताला लगा दिया, और जब उन्होंने ताला लगा दिया तो फिर समाज ने भी एक ताला और लगा दिया। तब से मेला बंद है। बाकी ये और कार्यक्रम तो नगर पालिका करा सकती है। भाई सामने बजाजा मैरिज हॉल में ये सारे प्रोग्राम होते हैं, कभी सम्मेलन है, राम रसिया है, पद है, ख्याल दंगल है, और आपके कव्वाली वगैरह है, आर्केस्ट्रा है, तो ये तो हो सकते हैं। और 12 दुकानें लगती हैं, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो होना चाहिए। जैसे बजाज ट्रस्ट ने वही विधिवत जो कल्याण जी महाराज की यात्रा निकलती है वो हर साल निकाल रहे हैं, वो उनके खर्च अभी भी निकाली उन्होंने, ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए और हम भी मेला भरे इस पक्ष में हैं, लेकिन इसका एक ट्रस्ट हो, पारदर्शिता हो और इसका पैसा सही जगह लगे। सिंहों के माल को गधा चल गया, सिंह को बेकार में बदनाम कर गया। मतलब ये है, आज इतना बड़ी शक्ति गुर्जर समाज की है, लेकिन मजबूर है। मजबूर क्या है? दूर रहने से दूर नहीं हुआ करते हैं, दूर वही रहा करते हैं जो कुछ मजबूर हुआ करते हैं। आज हमको बहुत दुख है कि हमारी गंगापुर की जनता, इससे 12 महीने की रोटी रोजी कई परिवार चलते थे, समाज को, बच्चों को मनोरंजन होता था, क्योंकि छुट्टियां हो जाती, परीक्षा खत्म हो जाती है, उसके बाद में बच्चों को मनोरंजन होता, इतने विशाल। और हमारे तो सगाई संबंध भी मेले में होते थे कि यार गंगापुर में एक छोरी दो जो कि बैठो ठिकाना तो रहो। तो इस तरह से हमने, हमारे आधे से ज़्यादा सगाई संबंध मेले में ही होते थे। तो इतना बढ़िया जो पुराणों की देन थी, वो प्रक्रिया थी, पुराने पटेलों ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे ये देखो कि 3 दिन तक लोग बाग रुकते थे और उनकी पूरी सेवाएं हमारा समाज करता था। गंगापुर सिटी के आसपास के जितने भी गांव सब रुका पड़ा है। तो मैं तो, मेरा ये निवेदन है कि भगवान सद्बुद्धि दे और ये एक ट्रस्ट बने और बाकायदा वही, और जो वही मेला भरे। जे दिन देखे बेसमन गई सुबीती बहार, अब रही आली गुलाब में अपत कटीली डार। फिर वो कह रहे हैं, यही आस अटक्योर है आली गुलाब के मूल, फिर वही बसंत ऋतु इंडार में फूल। ऐसी आशा करते हैं कि और जो वही मेला भरे और जो टेस्ट बने और ये 2-2 ताले खुले और गंगापुर की जनता को वही आनंद मिले। गंगापुर सिटी में आप ये कह सकते हैं कि रोजगार के लिए सबसे बड़ा एक माध्यम बन चुका था, है ना, जो कल्याण जी का मेला था ना। दूर दराज से भी लोग वहां पर आते थे, उनको पता होता था कि गंगापुर सिटी में कल्याण जी का मेला लगेगा और महीने भर चलेगा। तो लोग आसपास के गांवों से या दूर दराज से आकर के यहाँ पर आ जाते थे। खंडार से लेके भरतपुर तक के आते थे जी, गंगापुर के मेले में। खंडार से लेके और भरतपुर तक के गुर्जर समाज इस मेले में 5-6 दिन तक, मतलब गुर्जर मेले का समाज ही चलता था। फिर ये रहता है झूला में, मतलब आम गंगापुर सिटी का 1 महीने तक मनोरंजन चलता था। तो इसलिए गंगापुर में भी बहुत निराश है कि मेला तो है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि भाई कहीं से तो वो समाधान मिले। जैसे कि अभी एक पक्ष यहाँ हमारे साथ है, तो इनका कहना है कि भाई हम तो ये चाहते हैं, हमारा कोई मेले का विरोध नहीं है, जो मेला है ये तो चलना चाहिए।
अब इनका कहना यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी पहल हो कि एक ट्रस्ट बन जाए और वो ट्रस्ट ऐसा बने जिसमें अच्छे लोग शामिल हो, जिसमें बाकायदा सारी चीजें पारदर्शी तरीके से सामने रखी जाए। अगर कोई हिसाब किताब है तो उसको दिखाया जाए। ऐसा नहीं हो कि आप 40-50 साल से किन्हीं जो हिसाब है उसको दबा करके बैठे हैं, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि भाई ऐसा कर लीजिए कि मान के चलिए आपके समाज की जमीन है तो आपके लोग जो समाज के उनको ज्यादा रख लीजिए और गांवों से भी एक एक व्यक्ति को जो है जोड़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे और मजबूती आएगी, आप काम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जब आप लोगों ने ये बात रखी तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनके लिए हमने एक अलग कमेटी बनाई कि वो उनसे चर्चा कर सके। क्योंकि वो हमसे चर्चा करी ने हम उनसे करें, तो इसलिए एक पंचायत में एक उच्च कमेटी बनाई। उसमें भूरा भगत जी, पुरुषोत्तम बयाना, पुरुषोत्तम जी अध्यक्ष करौली, गिरिराज जी अध्यक्ष सपोटरा और अमर सिंह जी अध्यक्ष अलीपुरा, उपाध्यक्ष अलीपुरा हिंडौन और अपने अमर सिंह जी लेक्चरर साहब बरेठी करौली। ठीक है। इनकी एक कमेटी बनाई कि भाई आप बात करके हरगोविंद जी से बात करो और इसका समाधान निकालो। ठीक है भाई, जिससे समाधान हो सके। फिर मैं उनके पास में गए, उन्होंने 1 महीने का समय इनसे मांगा कि 1 महीने बाद हरगोविंद जी और इनके ग्रुप ने कोई उन्होंने चर्चा करके, तो फिर उसमें क्या है कि 1 महीने बाद हम आपको बुक कर देंगे। लेकिन उस बात को आज 9-10 महीने हो गए, 1 साल ही होते हैं। हाँ, लेकिन उसका कोई समाधान अभी आया नहीं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि कमेटी भी बना दी गई ताकि दोनों पक्षों का जो बातें हैं, विचार है, वो आपस में रख सके और समाधान निकल सके भाई, है ना। ये भी समाधान चाहते हैं, वो पता नहीं क्या समाधान चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बात वहां तक रखवाई। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि 1 महीने का समय उन्होंने मांगा था, लेकिन आज साल भर होने को है, उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है ना। ये कहना चाह रहे हैं आप। तो आपसे जानना चाहेंगे कि और कोई बात जो आपको लगती है वो कहने के लिए मेले के इस प्रकरण में? भाई, आम आदमी ये कहता है कि मेला नहीं भर रहा है, तो हम मेले के लिए सहमत है, मगर मेला वो चाहते हैं कि हमारी कस्टडी में भरे और हम चाहते हैं कि हमारी कस्टडी में भरे और ये जो पैसा आमद आएगी वो समाज के ट्रस्ट में पैसा जाए। और हम ये भी सहमत करते हैं कि ट्रस्ट बना, खातेदार एक आदमी ले सकते। अब इस सोचे पूरे परिवार हमारे वो सदस्य बने, तो वो तो मन मर्जी, तो ऐसे नहीं मन मर्जी नहीं चलेगी, चाहे मेला भरे या नहीं भरे। हाँ, तो मुख्य रूप से कारण निकल करके यही आता है कि एक पक्ष चाह रहा है कि भाई सब कुछ मैं ही करूं, यानी कि मैं ही तो अध्यक्ष रहूं, मेरा परिवार ही उसमें सदस्य बने रहें और वो पैसा भी हम ही रखें और हमारे हिसाब से चलाएं। और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए, बल्कि और भी लोग इसमें शामिल हो, परिवारवाद ना हो, है ना। ये कहना चाह रहे हैं, सामाजिक हिसाब से चले, मेला सामाजिक हिसाब से चले। बिल्कुल समाज के हिसाब से चलना, समाज के हिसाब से। वो चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी इससे चलती रहे, जैसे 45 साल से चल रही है, तो अब भी हम आगे हमारे हिसाब से चलाएं, तो ऐसे तो चल ही नहीं सकता। अब वो तो खुद की राठौड़ी चलाते हैं कि हम सब कुछ करें तो हम करें, बस इस पर विवाद है और ऐसा कोई बात नहीं। तो इसका समाधान जैसे क्या देख रहे हैं? अगर वो नहीं मानते, फिर नहीं मानते तो कोर्ट करेगा फैसला, कोर्ट में चल रहा है मामला, कोर्ट में जाएंगे फिर नहीं चल रहा है कोर्ट में मामला, कोर्ट में गए, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में किस तरह से मामला रखा अपन ने? कोर्ट में तो इस मामला इस तरह से रखा है कि भाई समाज की जमीन है, समाज को दो। अब 2 खातेदारों ने तो बयान भी कर दिए, कह दी समाज को दी हमने तो जमीन। अब करण और हरगोविंद वो 2 दिन चारण कर, हाँ हरगोविंद जी ने तो स्टाम्प लिख रखा है, करण ने नहीं लिखा, करण ने नहीं लिखा, करण ने स्टाम्प करण के भाई ने लिख भी दिया। किस तरह के स्टाम्प की बात कर रहे हैं? जो दान पत्र लिखते हैं ना समाज के नाम जमीन का, तो एक खातेदार ने लिख भी दिया था करण के भाई ने, फिर जाके फाड़ फूड़ के समाज के लोगों से गाली करो लेके घुसा के लेके भी आ गए स्टाम्प। हरगोविंद जी ने तो स्टाम्प भी लिख रखा है, 1000 रुपये का स्टाम्प दे रखा है उसने, तो दान पत्र कर रखा है समाज के नाम। और मेन तो इसमें करण ही नहीं मान रहा, एक व्यक्ति की तरफ से, करण की तरफ से ही ज़्यादा वो चल रही है, वो नहीं मान रहा। अच्छा, वो नहीं मान रहे और उनकी वजह से ये है कि वहाँ 2-2 ताले लगे हुए हैं। तो आपने कहा कि भाई अब जैसे अगर वो नहीं मानते तो ये तो कोर्ट में ही जाएगा, है ना, कोर्ट में जाएगा। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखो, असली कारण जो था, जैसे हमने बातचीत की है इनसे, तो कारण तो यही है कि भाई किस तरह से वो समाज की जगह थी और वहाँ पर एक पक्ष तैयार हो गया किन्हीं इन बातों को लेकर के कि भाई हमारा मेले से कोई विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं मेला भरे और हम तो तैयार हैं हर तरीके से, पर
तैयार किस तरीके से, पारदर्शिता के साथ। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई परिवारवाद हो, ऐसा नहीं हो कि वहां आपने एक समिति बना ली है, आप खुद हो गए उसमें, अपने परिवार के और सदस्यों को रख लिया, आपने पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया। ये एक पक्ष का कहना, इनका कहना ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकायदा वो हिसाब किताब जो है सार्वजनिक होता रहे। और अभी जो मामला है वो कोर्ट में है, तो कोर्ट तय करेगा इस हिसाब से फिर के क्या होता है आगे। लेकिन मेले की बात जब आती है तो मेले के लिए इनका कहना है कि भाई प्रशासन तो मेला चलवा सकता है ना, भाई वहां पर जो सड़क पर दुकानें लगा करती थी वो अभी भी लग सकती हैं, है ना, दुकानें अभी भी लग सकती है वहां पर। वहां बजाजा जो ट्रस्ट की जो अंदर की तरफ जो इतनी बड़ी जगह खाली थी वहां पर, उस समय जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे, चाहे से वो कवि सम्मेलन वाला हो, पदरसिया दंगल हो, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम थे वो सब अभी भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि वहां पर वो रहटक चक्री और इस तरह की चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो आप कह रहे हो कि जमीन पर हुआ करती थी। तो ये कारण निकल करके आता है। तो इस हिसाब से तो इस बार लग पाएगा, नहीं लग पाएगा? नहीं, अभी तो मेले का टाइम निकल गया, मेले का तो टाइम निकल गया, पूनों से लगता मेला, अब तो टाइम निकल गया मेले का। अब तो अगली साल जो देखो कुछ हो जाता है, समाज बैठ के हो जाता है निर्णय, जो कमेटी हमने नियुक्त करी है वो क्या बुलाएंगे उनको, उससे जवाब मांगेंगे भाई क्या हुआ, आपने 1 महीने का टाइम मांगा, अब साल भर होगी बात को। अब ये 2 नाम निकल के आए, जैसे आपने कहा, एक तो हरगोविंद जी कटारिया और एक करण जी। अब इनमें से कौन वो व्यक्ति है जिनको पहल करनी है, मतलब जिनकी वजह से बात बन जाएगी अगर वो कह दें तो? करण जी की वजह से। करण की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो करण जी की वजह से ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो ये खातेदार के परिवार में से ही आ रही है, खातेदार परिवार। एक मेरे साथ ये भी बैठे हुए हैं भैया, मुकेश नाम है आपका, है ना मुकेश जी? आप बताएं जरा थोड़ा सा। ये जमीन मेरे हमारे बुजुर्गों के, गुजर समाज ने मेरे बाबा के नाम करवाई, 4 पटेलों क्या नाम था बाबा का? गंगाधर पटेल। ठीक है। जब मेरे बाबा की डेथ हुई, जब उनने हमारे करीब 3 घरों को बुलाया, उनने कि ये ज़मीन मेरे नाम गुजर समाज ने कराई है, समाज कभी भी इकट्ठा हुए और समाज आपको बुलाए तो नीति मत बिगाड़ना, ये समाज की ज़मीन है। तो मेरे को समाज ने बुलाया, मैंने मीटिंग में खड़े होकर कह दिया ज़मीन गुजर समाज की है। मैंने कोर्ट में भी हम गुजर समाज के पक्ष में बयान कर दिया। अच्छा, स्टाम्प पे लिख के दे दिया। 1000 रुपये स्टाम्प पे। और 45 वर्षों से हरगोविंद कटारिया ही तीन पटेलों के बारिशों को पूछता नहीं है, वो अकेला ही जो उसकी आमद होती है उसको रखता है, ना समाज को कोई हिसाब। कोषाध्यक्ष है ना, उसने समाज को कोई हिसाब नहीं दिया करीब 25 साल से। तो मार साहब यानी ने कि आप अध्यक्ष हरगोविंद कटारिया जी और कोषाध्यक्ष करण जी की बात कर रहे हैं, करण सिंह जी की। करीब 25 वर्षों से तो मार साहब ने मीटिंग करवाए, उनसे हिसाब मांगे। 2010 में इन्होंने मीटिंग करवाई कि 1 महीने में समाज को हिसाब दे दूंगा, और लेकिन करीब 2010 को 16 साल हो गई, हिसाब नहीं दे, मना कर देते हैं। पैसे का हिसाब तो कोषाध्यक्ष के पास रहता है ना पूरा, आप भी समझते हो, पैसे का तो पूरा मामला ही कोषाध्यक्ष के पास रहता है, तो हिसाब तो कोषाध्यक्ष ही देगा भाई। अध्यक्ष तो उसमें मामला तो मेन तो कोषाध्यक्ष चलता है, जैसे बैंक से पैसे निकालने तो कोषाध्यक्ष, कमेटी बनी तो कोषाध्यक्ष के हिसाब से ही पैसे निकलेंगे, तो मेन तो कोषाध्यक्ष ही है इसमें हिसाब देने में। करण सिंह जी है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? उससे पहले, आज से करीब 10-12 साल पहले एक मीटिंग और हमने रखवाई। अच्छा। तो उसमें हमने एक मिट्टू लाल जो करण सिंह का भाई है, हाँ। उसको बालेगांव का अध्यक्ष बनाया। अच्छा। और बना करके तो करौली पुरुषोत्तम जी ने कही साहब ये वैसे ही रहेगा कि कुछ दमदारी से अध्यक्ष बनाया है। हाँ। कि नहीं, बिल्कुल दमदारी से। लेकिन उसके बाद में जब राजौरिया ठेका लेता था मेले का, तो राजौरिया को बुलाया कि भाई अब से तू ये इनको पैसा इनको देगा। लेकिन 3-4 दिन बाद में जब जैसे ही उसने कहा ठीक है साहब इनको पैसा दूंगा, लेकिन 3-4 दिन बाद में जब उनसे मांगा कि भाई पैसे दो, तो मेरे से तो बोले गए हरगोविंद वो करण बोले गए मेरे पास कहाँ पैसा। ये कौन कह रहा है? ये वो राजौरिया ठेकेदार। अच्छा। करण सिंह और हरगोविंद जी लेके तो उन्होंने क्या है, उसके बाद में हमने उससे कहा, मैंने कि भाई मीटिंग जुड़ाओ, लेकिन किन्हीं कारण बस वो मीटिंग नहीं जुड़ पाई, और फिर वही पुराना ढर्रा वही, फिर उसके बाद में अगले साल भी मेले का उन्होंने वो लिया। हमने मीटिंग भी रखी, लेकिन उसमें कहा भाई 3 साल बाद, 3 महीने बाद और जो एक मीटिंग बुला के और हम तुमको हिसाब भी दे देंगे और तुमको संभाल देंगे। प्रशासन ने आपको अप्रोच नहीं किया क्या? एक बार क्या है, नगर पालिका इसमें रसीद काटने आ गई थी। ठीक है। तो पिताजी अध्यक्ष उस टाइम पे, तो उन्होंने फिर एसडीओ को यहाँ परिवाद किया कि साहब हमारा गुजर समाज का खेत है, इसमें नगर पालिका रसीद निकाल। अच्छा। तो उसके बाद में एसडीओ साहब ने डिसीजन दिया उनमें कि इसके में केवल गुजर समाज की रसीद कटेगी। अच्छा। नगर पालिका इसमें रसीद नहीं काट। कौन थे ये एसडीओ?
ऐसा ध्यान अच्छा, नहीं, याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये कब की बात रही होगी जैसे आसपास? जो उस टाइम पे चेयरमैन थे गुलाब सिंह जी पल्लीवाल। अच्छा, ये उस समय की बात है। नहीं, मैं जैसे अभी की जानना चाह रहा था, जैसे अभी 4 साल से ये जो मेला है बंद है, तो इस समय प्रशासन ने आकर के आपसे बातचीत नहीं की? नहीं की। आपसे आकर के बातचीत नहीं की बिल्कुल भी, कि भाई क्यों मेला बंद है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं, वो तो प्रशासन में कोर्ट लग ही रहा है एसडीओ साहब। वो तो लगी रहा है, लेकिन जैसे आपसी बातचीत अभी मैं तो ये चाहता हूँ प्रशासन, एमएलए या कोई भी इनमें ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति या पत्रकार बंधु कोई भी इसमें पहल करे, क्योंकि मेला गंगापुर की शान है। इसमें भाई हमारी एक ही मांग है कि ट्रस्ट बने इसका, और ट्रस्ट पारदर्शिता से बने, हर गांव से आदमी लिए जाए और आदमी गांव नियुक्त करे कि हमारे गांव से ये आदमी, हमारे गांव से ये आदमी, चूड़ी से ये, चार, ऐसे मतलब। हाँ। और फिर उनका बाद में ट्रस्ट। तो एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 84 समाज जो गुर्जर समाज है उनके अध्यक्ष आपको बना दिया गया, लेकिन अभी टारिया जी ही अध्यक्ष है 84 समाज के। वो तो उनकी वो है साहब, वो तो ये है कि अब लिखेगा कोई तो मना कौन करेगा अच्छा, भाई। देखो क्या हटी राम को मत हटा, हटे तो हटे, नहीं हटे नहीं हटे। अच्छा। टाट का कपड़ा मत पहने, फटे तो फटे, नहीं फटे तो नहीं फटे, है क्या नहीं। रिश्तेदारी में पैसा मत दे, पटे तो पटे, नहीं पटे तो नहीं पटे। और करी राम को मत रखे, डटे तो डटे, नहीं डटे नहीं। तो अब कोई इलाज क्या है उसका? कोई इलाज नहीं, वो तो लिखते हैं जो लिखते ही हैं। और हम तो हमारा उनसे कोई विरोध भी नहीं है भाई, ये तो पब्लिक को पता है। डेट की 84 केदारलाल जी को जो अध्यक्ष होना था, आम 84 के साइन है रजिस्टर पेपर डेट के। अच्छा, तो सब 84 समाज ने इनको नियुक्त किया। वीडियो भी है सब, ये सारी वीडियो वगैरह और मतलब रजिस्टर में आधिकारिक रूप से तो यही हाँ, है। यही है। हाँ। अब वो अगला कौन मना कर रहा है? लिख रहा तो लिख रहा लिख रहे नहीं, ईमानदारी से केदार जी है, 24 ने नियुक्त किया गुजर समाज ने। केदार जी हैं। चलो, अच्छी बात है। तो हमने कोशिश कर रहे थे एक बार कि भाई कारण निकल कर आए, पता चले, लेकिन जो घूम फिर करके सारी बातें आती है वहीं आ जाती हैं कि भाई किस तरह से जो ज़मीन है वहाँ पर, और उस ज़मीन को लेकर के वो समाज के नाम हो सबसे पहले तो, यानी कि समाज में आ जाए वो पूरी तरह से, और फिर उसके लिए अगर चाहें तो मिलकर के ट्रस्ट बनाए वो, और एक तरह से जो और सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के लोग की बात कर रहे थे आप या केवल गुर्जर समाज के लोग? नहीं, गुर्जर समाज के अलावा अगर कोई सहयोग करना चाहे अच्छा। तो सर समाज भी सलाह दे सकता है, क्योंकि ये अच्छी बात है। इससे क्या है, कोई चीज़ का समाधान निकल जाए। अच्छा अच्छा, तो इस तरह की बात थी, और ये चाह रहे थे कि भाई ट्रस्ट बने और उसमें पारदर्शिता के साथ आगे काम बढ़े, लेकिन अभी बात तो बनती दिखाई नहीं दे रही है, और ये मामला कोर्ट में भी है। ट्रस्ट भी बने, और जो 45 साल का हिसाब है इनके पास, हरगोविंद जी के पास, करण सिंह के पास, ये तो है नहीं है एक आदमी ने खाया होगा पैसा, तो मिलके खाया होगा, सबने खाया होगा। तो एक आदमी तो खा नहीं सकता, जब इनकी कमेटी बनी तो सबने मिलकर खाया पैसा। 45 साल का हिसाब भी दे, नहीं तो हिसाब तो देना होता तो अब तक दे चुके होते, और मतलब समाज के नाम जमीन भी करवाए वो। नहीं, मैं ये कहना बात तो जब बनेगी, हिसाब अगर देना होता तो अब तक दे चुके होते, इतना लंबा समय वो नहीं रुकते। तो इसका मतलब यह है कि वो हिसाब तो नहीं है। अगर नहीं देना तो कहते खा पी के गए भाई, खा गए गए, समाज का पैसा खा गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भी समाज के ही है, खा गए तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वो दूसरे थोड़ी है। पैसे समाज के खाए तो समाज नहीं खाए, बोल दे भाई हम तो खा गए, हमारे पास कुछ नहीं है, किसी तरह से आगे बढ़े, आगे बढ़े बात। कि अब मेले की समाज को तो 1 रुपए की आमद नहीं है, ये पर्सनली रखते, तो अब समाज तो मेले नहीं भरने देगा। वो चाहते कि पैसा हमारा समाज उनको पैसा नहीं ले दे, चाहे मेला भरे या नहीं भरे। हम तो यह तक सहमत है कि भाई जब 40-45 साल से तुम्हारा समाज ने विश्वास किया, तो फिर समाज का विश्वास तुम भी तो करो कि समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर कोई बात गलत दिखे तो हमको टोको, मगर समाज मेला हमारे अंडर में भरेगा, कमल सिंह के अंडर भरेगा, और पैसा गुजर समाज के ट्रस्ट में जाएगा। अगर वो ये आपकी बात से याद आ गई कि वो आप ही के लिए कहा जा रहा था कि भाई अगर गंगापुर सिटी में जब कल्याण जी का मेला भरे तो वो आपके ही उसमें भरे, कस्टडी में, तो वो पैसा आएगा तो वो कमल सिंह अध्यक्ष के कस्टडी मेला भरेगा, और जो पैसा हिसाब में बचेगा वो पैसे को समाज के ट्रस्ट में पैसा आएगा। नहीं तो ये बात कह कौन रहा, आप कह रहे हैं या समाज के लोग कह रहे हैं, कौन? लोग जो मुझे से संपर्क कर रहे हैं, तो मेरे 1 मिनट रुक, तो मेरी तरफ से मैं जाहिर कर रहा हूँ कि भाई मेला भराओ, मगर हम समाज ने उनका 40-45 साल तक विश्वास किया, तो हमारा भी समाज का विश्वास करो। हम इस पैसे को मेला भरेगा, जो इनकम होगी वो समाज ट्रस्ट में जाएगा। वो इस पर एग्री नहीं है। अब हमने कल लिए मेला भरे या नहीं भरे, ऐसा मेला नहीं भरने देंगे। नहीं, लेकिन जो नगर परिषद अगर वहाँ लगाना चाहेगी उससे फिर कोई आपत्ति नहीं? वो बाहर लगा सकते हो, डांड भाई मेले की डांड एक जमीन की बात है। बाहर मेला खूब भरा, वैसे जो सड़क पे भरता है उधर भरता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, और उसमें तो हम सहयोग हो तो हम सहयोग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भाई समाज है, समाज से बाहर थोड़ी है। आम 84 गुजर समाज की पंचायत हुई तो 12 गांव क्षेत्र में आता है, कमल जी को नियुक्त करके गए, मेला भराएंगे तो यही भराएंगे, यही भराएंगे। इनके नेतृत्व में।
ये बात है। विनोद जी, आपसे और जानना चाहेंगे अपन, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा मेले का कोई विरोध नहीं है। शुरू से हम चाहते हैं मेला भरे, लेकिन मेला तभी भरे जब ट्रस्ट इसका गठन हो जाए, पारदर्शिता से पैसा जो आ रहा है वो समाज के हित में जाए। भाई आज मान लो समाज के हित में 10 लाख रुपए आते हैं उस ग्राउंड के, या 5 लाख रुपए आते हैं, वो पैसे का पता तो चले कहाँ गया है 8 लाख। फिर आने के बाद वो पैसा समाज के हित में खर्च हो, बाउंड्री हो, हॉल बने, जो भी बने उस पैसे का सदुपयोग हो, और ट्रस्ट निष्पक्षता से बने। ये नहीं कि खातेदारों ने कह दिया भाई 10 आदमी हमारे ले लो, 5 इनके ले लो, 2 इनके ले लो, ऐसे नहीं। जैसे समाज के जाजम पे बैठ के एक एक आदमी का नाम डिसाइड हो कि ये अध्यक्ष रहेगा इस ट्रस्ट का, ये उपाध्यक्ष रहेगा, ये कोषाध्यक्ष रहेगा, ये मंत्री रहेगा, और ये लोग इसके मेंबर रहेंगे। ऐसा पारदर्शिता से ट्रस्ट बने। जो 5 लोगों की कमेटी है, मैं आशा करूंगा कि 5 लोग जल्दी ही निर्णय लेके आएँ, जल्दी सद्भावनापूर्वक को ऐसा निर्णय लेके आए कि वो लोग भी ट्रस्ट बनाने को तैयार है, जिससे समाज एक जाजम पे बैठ सके। समाज के अंदर जो 2 गुट बन रहे हैं, वो गुट दूसरा है ही नहीं है। पहली बात तो गुट हमारा ही है भाई, उनके पास कोई बचे नहीं लोग, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं 2 गुट बन रहे हैं। तो भाई 2 गुट भी ख़त्म हो जाएं, एक जाजम पे समाज बैठे, मेला शुरू हो जाए, समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उस पर भी विचार हम सद्भावनापूर्वक कर सकें, और जो हिसाब पेंडिंग है 45 साल का, वो भी हिसाब अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं तो यही आशा करूंगा कि जल्दी समाज के बीच में जो मामले चल रहे हैं ख़त्म हो जाए। कमेटी जो गठन की है 5 आदमी को, जल्दी ही सही रिपोर्ट लेके आएँ और समाज के अंदर जो ट्रस्ट का गठन हो जाए। चलो, अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि भैया मेला भरे चाहे नहीं भरे, लेकिन अगर वो इस पे सहमत होते हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने ये भी बात जोड़ी है कि अगर प्रशासन चाहे तो वो जो नगर पालिका क्षेत्र में जो जमीन आती है या वो ट्रस्ट की, उसमें तो आराम से वहाँ भर सकते हैं, बल्कि और हम सहयोग भी करेंगे अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर वहाँ उस जमीन की बात आती है तो वहाँ तो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, है ना? चलो, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है दर्शकों के एक पक्ष की बात अभी यहाँ पर हुई है और दूसरा पक्ष बाकी है, हरगोविंद जी कटारिया और करण जी वाला जो पक्ष है, और देखेंगे कि वो लोग भी क्या कहते हैं, उनकी भी बातें आप लोग सुनेंगे। लेकिन अभी जो आपने चर्चा सुनी वो आप यहाँ मेरे साथ थे। ये 84 गांव गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं आप केदार जी, यहाँ 12 गांव गुर्जर समाज गंगापुर सिटी के अध्यक्ष हैं आप कमल जी, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं काड़ू पहलवान जी, मुकेश जी हैं, विनोद जी। इन सब के बीच में हमने ये चर्चा की ताकि कोई बात हमसे ना छूटे और ये बात लोगों के बीच में जाए कि आखिर कारण रहा क्या है। तो स्पष्ट कारण यही है और इसके अलावा ऐसा कोई कारण है नहीं। और प्रशासन से भी हम कोशिश करेंगे मिलकर के कि भाई ये जो मेला है, जहाँ बाकी की जो जगह है वहाँ पर अगर वो कोशिश करें, अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह की बातों को वहाँ लोगों के बीच में फैलाएं कि ये पक्ष ने बिल्कुल ही पूरी तरह से मना कर रखा है ना? हाँ, तो ऐसी बातें नहीं फैलाएं कि भाई पूरी तरह से किसी पक्ष ने मना कर दिया, इस वजह से मेला भरा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विरोध मेले का ना तो था और ना है। तो मेले का तो विरोध है ही नहीं यहाँ पर। ये तो खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो चाह रहे हैं कि वहाँ उस जगह पर मेला भरे। हाँ, मेले का विरोध नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो यहाँ से एक ये निकल करके आई है बात, सकारात्मक बात, क्योंकि लोगों के शायद बीच में चर्चा यही थी, लोगों के बीच में चर्चा यही जा रही थी बार बार कि यार उन पक्ष की वजह से मेला रुका हुआ है पूरी तरह से, है ना? तो मेले का तो कोई लेना देना रहा ही नहीं, फिर विरोध तो रहा ही नहीं। तो अच्छी बात है कि एक सकारात्मक बात यहाँ से निकल कर आती है और प्रशासन से भी कोशिश करेंगे हम कि वो इस पर बैठ करके चर्चा करें, आपसे भी समाधान करवाने की कोशिश करें। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।